चंडीगढ़ में रहने वाली श्रीमती अस्तिंदर कौर अध्यापन व समाज सेवा को समर्पित व्यक्तित्व हैं। पिछले 22 वर्षों से अस्तिंदर चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में अध्यापक के तौर पर कार्य कर रही हैं। चंडीगढ़ महिला तकनीकी संस्थान व डीएवी स्कूल में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अस्तिंदर एक समर्पित अध्यापिका हैं, जिन्हें हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वुमेन टीवी की ओर से हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। इससे पहले भी अस्तिंदर को सामाजिक संगठनों द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें शिक्षण में ही राज्य पुरस्कार, ताराचंद साहू अवार्ड, शांति दूत पुरस्कार व अन्य कई अवार्ड्स भी शामिल हैं। अस्तिंदर एनसीसी में सक्रिय रही व ऊंचाइयां नापने का जुनून उनके मन में बस गया। अस्तिंदर भारत की पहली पैरा ट्रूपर रही हैं। एनसीसी में उन्हें बेस्ट शूटर का पुरस्कार भी मिला। समाज सेवा व युवाओं के विकास को अपना समय देने वाली अस्तिंदर अनेक समाज सेवी संगठनों से जुड़ी हैं, जहां वे अपनी निश्चल सेवाएं देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। कुछ समय पूर्व अस्तिंदर ने WTV की पत्रकार पूजा वर्मा से अपनी बात साझा की। आइए मिलते हैं इट्स माई लाइफ में अस्तिंदर कौर से। मैं अस्तिंदर कौर चंडीगढ़ से। मैं अपनी लाइफ के बारे में क्या कहूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने सारे जितने भी कंपटीशंस होते थे उसमें हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी। कोई गेम्स नहीं मैंने छोड़ी। मेरे ख्याल से कोई एक्टिविटी नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो। इसी तरह से मैं बड़े चैलेंजेस है मेरी ज़िंदगी में, लाइफ में, जिसको मैंने फेस किया है और आगे भी करती रही हूँ। जैसे कि मैं नॉर्दर्न इंडिया की फर्स्ट पैराट्रूपर हूँ और हमारे घर में ये बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़की को उसके लिए भेजना पैराट्रूपिंग के लिए, तो वो मैं गई और बेस्ट पैराट्रूपर का मुझे अवार्ड मिला। मैं ऑल इंडिया बेस्ट शूटर हूँ, बेस्ट कैडेट कमांडर हूँ। बहुत सारे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैंने हर एक में पार्टिसिपेट किया है। शादी के बाद ऑलमोस्ट मैं बड़े आराम से घर में बैठ गई, जबकि मैंने इतना कुछ किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड काफ़ी डाउन टू अर्थ थे और वो कहते थे बड़े आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे। उनकी काफ़ी प्रोफेशनल लाइफ उनकी काफ़ी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि अपनी एक ज़िंदगी, अपनी एक स्थान अपना होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैंने इतना कुछ ज़िंदगी में किया हुआ है और मैं आराम से घर में बैठी हुई हूँ। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की गवर्नमेंट स्कूल में और बड़े अच्छे से मैं अपनी जॉब में मैंने कैरी ऑन किया। इसके साथ साथ ही फिर मैंने सोशल वर्क किया। मैं सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मैं मेंबर बनी और मैंने काफ़ी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी मैंने सॉल्व किए। इसके होते हुए स्कूल में होते हुए मैं युव सत्ता के साथ जुड़ी और युव सत्ता के साथ जुड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए और जो काम मैं पहले नहीं कर सकती थी वो मैंने किए। इतनी फूलों वाली और इतनी बढ़िया लाइफ चलते चलते अचानक क्या हुआ कि बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना, मुझे वो वाक़या याद आता है कि मैं तो सारी उम्र उड़ती रही आसमानों में, लेकिन जब होश आया तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अचानक ही मेरे हस्बैंड का कैंसर डिटेक्ट हुआ। बहुत फिट व्यक्ति थे, उनको सारा चंडीगढ़ जानता है। लेकिन इतना जो बंदा टी टोटलर हो, जो किसी ने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, इतनी सिंपल लाइफ थी, लेकिन उनको कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज इसोफेगस कैंसर, और विद इन 6 मंथ वो चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद अचानक मेरी लाइफ जैसे ठहराव आ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगी, कैसे चलाऊँगी। लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि पहले मेरा ये था कि मैंने कभी, मेरे घर में सिलेंडर आता है तो कहाँ से आता है मुझे ये भी नहीं पता होता था, या घर में कोई बिजली पानी के बिल देने हैं, कहाँ देने हैं, मुझे नहीं पता होता था। लेकिन मेरे बच्चों ने इतना इनकरेज किया। वो कहते कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि लाइफ ठहर गई है, लेकिन
फिर मैंने मेरे अंदर की जो ताकत थी उसको मैंने निकाला। मुझे लगता कि मेरे बच्चों ने कहा, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि जो आज तक तूने काम नहीं किए और तेरे मन में है वो करना चाहती है, तो तेरे पास टाइम है, अब तू कर उसको। तो मुझे भी लगा कि ज़िंदगी जो है इतनी कीमती है, उसको ऐसे बेकार में नहीं जाने देना चाहिए। तो मैंने एकदम से अपने आपको, अपने अंदर की ताकत को आप कह लो, कि उसको मैंने बाहर निकाला और मैं अपने काम में जुट गई। और आज मैं 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए, और आज एक ठीक है बंदा मेरी ज़िंदगी से गया है, लेकिन पूरी दुनिया को मैंने अपना बना लिया है। और मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या मेरा कोई नहीं है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं वो काम जो मैं पहले नहीं कर सकी थी या जिनको करने की मेरे में तमन्ना थी, वो मैं आज उनको पूरा कर रही हूँ। मुझे अपने औरत होने पे बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि जितनी शक्तिशाली और जितनी ताकतवर, जितनी पेशेंस वाली औरत होती है, वो तो मुझे लगता है जो गुण एक औरत में होते हैं वो तो किसी में है ही नहीं है। वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं सबसे पहले तो औरतों को एक, जैसे ये इनका आता है ना किरण बेदी, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित करती है। मतलब मैं एक औरत को एक शक्तिशाली रूप में देखना चाहती हूँ, ना कि एक डेलिकेट या बड़ा कमज़ोर सा असहाय से, इस रूप में मैं नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि औरत, मतलब ये जो एक बात कही जाती है कि ये काम केवल एक मर्द कर सकता है या ये काम केवल लड़के कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मैं औरत को एक बहुत बड़े ऊंचे मकाम पे देखना चाहती हूँ, और जिससे ये देख के गर्व महसूस हो कि हाँ मैं औरत हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये काफ़ी कुछ मुझे लगता है अपने पे भी डिपेंड करता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक भी इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जब मुझे ये लगे कि हाय मैं अकेली रह रही हूँ या मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत है। शायद लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। कुछ मुझे लगता है थोड़ा माइंड सेट है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जो सिंगल रह रही हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखो, सबको नेगेटिविटी आप में नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप इतने प्यार से रह रही हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सिंगल नहीं रह सकती। ये एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक हमारा यहाँ पे ना थोड़ा सा माइंड सेट ही है कि सिंगल, और जब जैसे मुझे लोग पहले मिलते थे कहते थे हाय आप कैसे रहोगे, अकेले कैसे रहोगे, अकेले तो रहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग क्यों हर वक्त एक जो मेल पार्टनर की हमें क्यों ज़रूरत होती है? जब हम बच्चे होते हैं तो एक फादर की ज़रूरत होती है, बड़े हो जाते हैं भाई की ज़रूरत होती है, शादी हो जाती है तो हस्बैंड की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। अगर ठीक है अगर आपके साथ हैं, लेकिन अगर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बनते हैं आपको अकेला रहना पड़े, तो ऐसी बात नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है, सिर्फ आपको उसको सही मायने में उसको जीना आना चाहिए। कुछ भी हम करना चाहें, अगर हमारी इतनी तो हमें आज़ादी होनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हम कर सकें, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं वो हम जा सकें। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे यहाँ पे है औरतें, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ तो मैंने देखा है कि बेचारी पहले तो पढ़ने जाना है तो उसमें भी प्रॉब्लम कि हाँ ये घर का काम करेंगे। अब देखो छोटा जो तबका है उनमें यही है कि लड़की अगर स्कूल से आती है तो वो अपने भाई के लिए खाना बनाए। क्यों भाई, अगर दोनों जने स्कूल गए हैं तो भाई बहन के लिए क्यों नहीं बना सकता? तो ये थोड़े हैं कंसेप्ट यहाँ पे जो औरतों के साथ बहुत ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, जो शहर हैं जहाँ पढ़ी लिखी औरतें हैं वो तो अपने हक जो है वो उसके हकों लिए लड़ती भी हैं और अपने हक पाती भी हैं। लेकिन बहुत सारा हमारा औरतों का तबका ऐसा है जो अभी भी इतना दबा हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने उनके साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उनको आज़ादी ही नहीं है किसी बात की। उनको तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना के घर में रखा हुआ है।
तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी जो है वो सबका अधिकार है। हाँ, बहुत बेहतर हुआ है। अब कहाँ पहले ये जो लड़कियां थी घर से बाहर जाके कहाँ ये जॉब्स करती थी, कहाँ ये इतना डिसीजन ले पाती थी। अब तो बहुत फ़र्क है, आगे से तो फ़र्क है। जो अगर अगर हम पहला इससे कंपैरिजन करें, लेकिन वही बात आ जाती है, लेकिन अभी भी बहुत एरिया ऐसा है जहाँ पे वुमेन्स के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा चैनल है जो औरतों के लिए काम कर रहा है और इसकी बहुत ज़रूरत थी। और मैं पूरी इस टीवी चैनल की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये काम शुरू करके बहुत औरतों के ऊपर एक एहसान किया है कि औरतों की जो अंदर की जो एनर्जी है, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको ये सामने लेके आएंगे। एंड वंस अगेन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।